जय माँ लक्ष्मी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। अगर आप भी धनतेरस के दिन झाड़ू लाने जा रहे हैं तो जान लीजिए झाड़ू पूजने की सही विधि को। धनतेरस पर झाड़ू क्यों खरीदनी चाहिए, कितनी झाड़ू खरीदनी चाहिए और किस प्रकार झाड़ू का पूजन करना चाहिए। झाड़ू से जुड़े हुए सभी तरह के नियमों की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको संपूर्णता से सारी जानकारी प्राप्त हो सके और आप भी धनतेरस के दिन सही झाड़ू का सही तरीके से पूजन कर सके। तो चलिए पूजन विधि शुरू करते हैं। अपने घर के किसी स्थान को साफ कर लीजिए। वहां पर आप झाड़ू रखकर जो झाड़ू आप धनतेरस के दिन लेके आए हैं उस झाड़ू का आपको पूजन करना है। तो दोस्तों आप इस तरह की तीली वाली झाड़ू ला सकते हैं, फूल झाड़ू ला सकते हैं या इस प्रकार की छोटी वाली झाड़ू भी लेकर आ सकते हैं। ध्यान रखें कि आपको तीनों झाड़ू एक साथ नहीं लेके आनी है, अलग अलग लेके आनी है। तीली वाली झाड़ू के साथ फूल झाड़ू नहीं लाई जाती। उसके बाद आपको झाड़ुओं का शुद्धिकरण करना है, क्योंकि जब हम मार्केट से झाड़ू लेकर आते हैं तो उसमें धूल मिट्टी लगी रहती है, वो झाड़ू शुद्ध नहीं होती। गंगा जल से छींटे देकर हमें शुद्धिकरण कर लेना है। उसके बाद हमें तिलक करना है। हल्दी का तिलक सबसे शुद्ध माना जाता है, तो हम सबसे पहले हल्दी से तिलक करेंगे। उसके बाद हमें रौली से तिलक करना है। तो यहाँ पर मैं एक एक कर तीनों झाड़ुओं को तिलक कर लूंगी। दोस्तों ध्यान रखें कि आपको नेचुरल झाड़ू लेके आनी है। प्लास्टिक की झाड़ू धनतेरस के दिन नहीं लाई जाती, ना ही उसका पूजन उसमें किया जाता है। उसके बाद हम झाड़ुओं को रक्षा सूत्र बांधेंगे, जिसे हम कलावा भी कहते हैं। आप चाहें तो कच्चे सूत पे भी हल्दी लगाकर उसे बांध सकते हैं। 3 या 5 बार आप जरूर लपेट लें। सभी झाड़ुओं को आपको रक्षा सूत्र बांधना है। रक्षा सूत्र बांधने के बाद हमें दीपक दिखाना है। तो इस प्रकार 3 या 5 बार आप झाड़ू की आरती जरूर कर लें। उसे धूप दीप दिखा दें, धूप को भी आप दिखा दीजिए। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानते हुए ही उसका पूजन करना चाहिए। मन ही मन माँ लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। दोस्तों आपको बता दूं कि झाड़ू को कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए, ना ही झाड़ू को कभी लांघना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको ये पूजन सूर्य अस्त होने से पहले करना है। और खास बात ध्यान रखें कि जब भी आप झाड़ू को घर लेकर आए किसी की नजर से बचते हुए लेके आए, क्योंकि झाड़ू माँ लक्ष्मी का स्वरूप है और माँ लक्ष्मी को सबके सामने नहीं लाया जाता। कई लोग तो साल भर के लिए एक साथ ही झाड़ू खरीद लेते हैं और धनतेरस पर उनका पूजन करके उनको वर्ष भर इस्तेमाल करते हैं। कई लोग 1 या 2 की संख्या पर झाड़ू अपने घर ले आते हैं जरूरत के अनुसार। उसके बाद हमें धूप दीप दिखा देना है। धूप दीप दिखाने के बाद दोस्तों हमें पुष्प समर्पित करने हैं। तो अगर आपके पास पुष्प ना हो तो आप भाव रूप से अक्षत भी समर्पित कर सकते हैं। सभी झाड़ुओं को हम भगवान स्वरूप मानते हुए, माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानते हुए पुष्प समर्पित करेंगे। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी को लाल पुष्प अति प्रिय है, तो मैं यहाँ पर माँ को गुलाब का पुष्प भी समर्पित कर रही हूँ। पुष्प समर्पित हो जाने के बाद हमें खील बतासे का भोग प्रसाद चढ़ाना है, क्योंकि दिवाली पूजन में खील बतासे मुख्य रूप से चढ़ाए जाते हैं। तो आपको इन्हीं का भोग प्रसाद समर्पित करना है और अंत में एक बार हाथ में जल लेकर आप चारों तरफ वार दीजिए। इसी के साथ साथ माँ लक्ष्मी के स्वरूप झाड़ू को प्रणाम जरूर कर लीजिए। अब जान लेते हैं झाड़ू के कुछ नियमों को। तो झाड़ू को कभी भी जूठे और गंदे हाथों से नहीं छूना है। झाड़ू लगाने से पहले हाथों को जरूर धो लें। दोस्तों धनतेरस के दिन फूल वाली या सीक वाली एक झाड़ू जरूर खरीद कर लाएं। ध्यान रखें कि दोनों झाड़ुओं को अलग अलग समय पर खरीद के लाएं, एक ही समय पर एक साथ ना खरीद के लाएं। इसी के साथ साथ झाड़ू को कभी भी पैरों से नहीं छूना चाहिए, क्योंकि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। झाड़ू को बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए इसे कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। हमेशा एकांत जगह में लिटाकर रखना चाहिए और किसी की नजर ना पड़े झाड़ू पर, इस प्रकार से रखना चाहिए। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर झाड़ू पर किसी की नजर पड़ती है तो घर के परिवारजनों को आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। झाड़ू को खरीद कर लाने के बाद धनतेरस के दिन उसका पूजन जरूर कर लेना चाहिए। और ऐसा भी माना जाता है कि सूर्यास्त हो जाने के बाद घर में झाड़ू बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। अब बात कर लेते हैं पुरानी झाड़ू को हमें किस दिन फेंकना चाहिए। तो आप चाहें तो धनतेरस के अगले दिन ही झाड़ू फेंक दीजिए, या फिर किसी भी अमावस्या तिथि पर आप लोग झाड़ू फेंक सकते हैं। ध्यान रखें कि आपको वीरवार यानी कि गुरुवार और शुक्रवार के दिन झाड़ू को घर से बाहर नहीं करना है। ये दोनों दिन माँ लक्ष्मी के दिन माने जाते हैं। इस दिन लक्ष्मी जी को घर से बाहर नहीं निकाला जाता।
धनतेरस के दिन पुरानी झाड़ू को घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए और नई झाड़ू घर आ गई है तो पुरानी झाड़ू को किसी दूसरी जगह आप रख सकते हैं। दोनों झाड़ुओं को एक साथ रखने की भूल बिल्कुल भी ना करें, ऐसा करने से घर में नेगेटिविटी बढ़ती है। झाड़ू को कभी भी बिस्तर या मंदिर के पास भी नहीं रखना चाहिए। अगर आपकी झाड़ू टूट गई है तो उससे भूलकर भी सफाई ना करें, उसे आप एक साइड रख दीजिए और अमावस्या तिथि पर घर से बाहर निकाल सकते हैं। आशा करती हूँ ये सारी जानकारी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। दिवाली पूजन, धनतेरस पूजन की विधि हमारे चैनल पर ऑलरेडी आ चुकी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं। बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।